एम्पावरमेंट। ये शब्द, ये भारी भरकम शब्द कई बार किसी न किसी के मुंह से आपने जरूर सुना होगा, या फिर ये भी सुना होगा, वी नीड टू गेट वुमेन एम्पावर्ड। अब सवाल ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत इस समाज पे क्यों पड़ी है? हम 21वीं सदी में रहते हैं जहां माना जाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां स्त्रियों को उनका सम्मान नहीं दिया जाता। आज भी बच्चा जब कोख में आता है तो उसका जेंडर पता लगाकर उसे मार दिया जाता है, अगर वो फीमेल या फिर एक महिला है। उसको कई अधिकार नहीं दिए जाते जो कि बेसिक होते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। आज भी कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो उसे खुद लेना चाहिए, या तो उसके पति लेते हैं या उसका भाई या फिर उसका पिता। इसीलिए आज जरूरत है महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि जरूरी है कि महिलाएं भी आगे आएं और इस देश के निर्माण में सबका साथ। दिस इज प्रिंसी और MP09 की स्पेशल स्टोरी में फिर से एक बार स्वागत है। MP09 में ना सिर्फ आज उनकी बात होगी जो इंदौर को स्पेशल बना रहे हैं, बल्कि आज उनकी बात होगी जो वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, सशक्तिकरण नारी का कर रही है। ये महिला यहाँ पर इतनी सारी नारियों को बुला के उन्हें सशक्त और उनके सम्मान से रूबरू करा रही हैं, उनके आत्मविश्वास को जगा रही हैं और उन्हें उनके पैरों पर खड़े होने में मदद कर रही हैं। तो हेलो एवरीवन, वुमेन एम्पावरमेंट डे और रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के अवसर पर सर्व मैत्री वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी और साथ ही साथ जैन दिवाकर सोशल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर, जिसकी ऑर्गेनाइजर हैं मैम। एक्चुअली आपका नाम बड़ा टफ है मैम, तो आप खुद ही बोल दें अपना नाम क्या है। मेरा नाम अचीरा सान्याल है। तो मैं इनको बोलने वाली हूँ सान्याल मैम। हेलो सान्याल मैम, कैसी हैं? हेलो, आई एम गुड। शुरू करते हैं मैम। हाँ जी। वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए हर इंसान बोलता है वुमेन एम्पावरमेंट करना है, ये करना है, वी नीड टू गेट वुमेन एम्पावर्ड, हमें उनको शक्तियाँ देनी है। बट द मोमेंट ये एक फेज में आता है, एक वुमेन में दिखता है कि वो कर सकती है, तो सोसाइटी उसको दबाने की कोशिश करती है, ऐसा बोलती है कि क्या है तुम, हम तो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए। तो वो चीज़ें कैसे बैरियर्स खत्म कर रही हैं आप? देखिए, बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद भी इतने सालों से काम ही कर रही हूँ। शादी के बाद से ही मैंने खुद भी, मतलब मैं उसके पहले भी काम कर रही थी, उसके बाद भी काम कर रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो सपोर्ट हम लोगों को फैमिली से रिक्वायर्ड होता है या हम लोग को आसपास से रिक्वायर्ड होता है, कई बार वो नहीं मिलता है। कुछ फॉर्चुनेट होते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट होते हैं कि भाई ठीक है, कभी कभी फॉर्चुनेटली आपको फैमिली से सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन एक हमेशा से एक ऐसी सोच बनती है कि महिलाएं जो है महिलाओं को पीछे खींच रही हैं। बिल्कुल, एक जो सास बहू वाला जो हमारे यहाँ फ्रेज चलता है और उस तरीके की चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो जेन्युइनली चाहती हैं कि दूसरी महिलाएं आगे बढ़े। अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं महिलाओं के साथ में काम कर लूं या जितनी ज़्यादा महिलाओं को सक्षम बना दूं, तो मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। मुझे ऐसा लगता है, तो वो मैसेज के थ्रू ही हम लोगों ने 1 साल पहले वीरांगना क्लब की स्थापना करी, और उसमें हम लोग एक ही चीज़ फॉलो करते हैं कि महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट कर रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम एंड यू कैन प्रमोट योर बिजनेस। तो आप एम्पावर्ड हैं, आप ऑलरेडी अगर सक्षम हैं, तो आप ऐसी दूसरी महिलाओं को हेल्प करें। तो अलग अलग तरीके से लोग हमारे साथ आए और उन्होंने पहल की। बहुत सारी महिलाएं, जिन लोगों ने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा कि चलो हमारे साथ में आओ। एंड मैं आपकी एक्चुअली कोर टीम देख रही थी, तो इट इज ओनली एंड ओनली वुमेन, मतलब एक भी आदमी तो मुझे नजर ही नहीं आया। ये क्या फैसिनेशन है वुमेन से? तो वीरांगना क्लब में सिर्फ फीमेल्स अलाउड है। ओके, तो नो मेल्स? नो मेल्स, हाँ। वीरांगना क्लब इज ओनली डेडिकेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, सिर्फ महिलाएं हैं। तो यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं, अलग अलग ब्यूटिशियन, टेक्नीशियन या अलग अलग चीजें, क्या क्या है इस क्लब? ये बेसिकली क्या है कि क्लब में ऐसी बहुत सारी, मैंने बोला ना कि बहुत सारी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम जो लोग नहीं सीख पाते हैं या जो फीस नहीं दे पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यार फीस ज़्यादा है तो हम नहीं कर पाते हैं अफोर्ड, तो हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं जो सक्षम हैं, जो सिखा सकती हैं।
तो यहाँ पर हमने जैन दिवाकर स्कूल में ये जो कैंप लगाया है, यहाँ पर हम सिलाई सिखा रहे हैं, हम लोग ब्यूटिशियन का कोर्स सिखा रहे हैं, हम लोग मेहंदी लगाना सिखा रहे हैं। और सिर्फ जैसे अभी मैंने शुरुआत में भी बोला कि यहाँ पर हमारी जो आज मतलब शुरू हो रहा है इनका और हमारा सर्व मैत्री वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी का, आज इनका सानिध्य हमारे साथ में ये आज जुड़ रही हैं। लेकिन ये जुड़ाव हमेशा के लिए रहेगा, ये जुड़ाव सिर्फ आज का नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि हम न सिर्फ इनको सिखाएं लेकिन सही मायने में इनको सक्षम बनाएं, और जहां हमारे सपोर्ट की ज़रूरत हो, वीरांगना क्लब की जितनी भी मेंबर्स हैं, अभी फ़िलहाल इंदौर में 175 हैं, करीब 80 मेंबर्स हमारे भोपाल में हैं, और भी लखनऊ में भी हैं और मालेगांव में भी हैं। तो ऐसे जितनी भी महिलाएं हैं, जो सामान इनके द्वारा बनाया जाएगा हम कोशिश करेंगे कि वो हम वीरांगना क्लब के थ्रू प्रमोट करें। ये तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं विमेन एम्पावरमेंट करके, क्योंकि बोलना और करना दोनों अलग अलग बात हो जाती है। अब हम आपके ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी जर्नी होती है, कुछ भी होता है, कुछ भी करने से पहले ना एक ठोकर लगती है, कुछ होता है जब हमें वो लगता है कि ये काम करना चाहिए। तो आपकी क्या स्टोरी है टू गेट विमेन एम्पावर्ड? देखिए, ये होता है ना कि जब हम अगर अच्छे परिवार से हैं और अच्छे परिवार में जा रहे हैं, तो ये था कि ठीक है, मैं एमफिल हूँ हिंदी लिटरेचर में, मैं रेडियो में भी आर्टिस्ट रह चुकी हूँ। अच्छा। तो टीवी में भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब न्यूज़ रीडिंग वगैरह किया है, कविताएं लिखने का शौक था। तो लेकिन कभी भी अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने नहीं देखा था। हमेशा से मुझे ये था कि शादी करके भाई बच्चे हैं तो एक हाउसवाइफ बन के रहना है, टोटल फैमिली। हाँ, बिकॉज माई मदर वॉज वर्किंग, तो मुझे लगता था कि नहीं, बच्चों को मैं समय दे सकूँ तो इसलिए मुझे हाउसवाइफ बनना है। एक वो ड्रीम होता है एक वो उस टाइम का। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि मुझे काम करना शुरू करना पड़ा। तो काम करना आपको शुरू करना पड़ता है, अच्छी फैमिली में हो उसके बावजूद भी कई लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत स्ट्रगल किया कि अपने पैरों पे किस तरीके से खड़े होकर के आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ करो। आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो बहुत सारी दिक्कतें आई। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ तो मुझे महिलाओं के लिए करने की ज़रूरत है। आई नीड टू डू समथिंग, कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया तो शायद मैं अगर किसी का हाथ थाम लूँ तो उसको ज़रूरत न पड़े। बिल्कुल। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन कि आपने जब ये स्टार्ट किया होगा तो मोर ओवर लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, और सबसे पॉपुलर फ्रेज है 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ। तो वो 4 लोग क्या कहेंगे वाली बात क्या आपके माइंड में कभी नहीं आई? बहुत कुछ कहा गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला अगर मार्केटिंग फील्ड में जाती है या किसी भी फील्ड में अगर वो आगे आकर के कुछ करती है ना, तो ऐसा कभी नहीं होता कि उसके लिए कुछ कहा ना जाए। पीठ पीछे ही आपकी पीठ मुड़ती है और 4 लोग 4 बातें करने लग जाते हैं। हम लोग अगर एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे और उसकी पीठ मुड़ते ही हम उसके बारे में उसकी तारीफ के 2 शब्द बोल देंगे तो हमारा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए कितना बेहतर हो, आज कितना अच्छा माहौल हो कि मैं मेरे साथ जुड़ी सब महिलाओं की तारीफ करूं। बिल्कुल हो सकता है कि नहीं। और हम ही लोग अगर उनको, तो वीरांगना क्लब में एक इतना अच्छा माहौल बन गया है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए कुछ अच्छी बातें लिख रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। तो छोटे छोटे एफर्ट भी अगर छोटे छोटे स्टेप कोई ले रहा है और एक दूसरे के प्रति अगर हम सद्भाव रख रहे हैं, एक दूसरी महिला के लिए हमेशा एक अगर हम तय कर लें अच्छी ही बात करनी है, खराब बात करनी ही नहीं है, पीठ मुड़ते उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलना है, तो आप सोचिए कितना बड़ा चेंज आएगा। तो अब मैं ये आश्वस्त हो गई कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरे पीछे अच्छी बातें होंगी अच्छी ही बातें होंगी, क्योंकि बहुत कुछ बुरा सुन के, और ऐसा कभी नहीं होता ना, वो लौट करके चीज़ें आप तक पहुँचती हैं तो आपको कितना बुरा लगता है कि उसने आपके पीठ मुड़ते ही कुछ गलत बातें बोली हैं। तो क्यों हम ऐसा करें कि किसी का दिल दुखाएं, या एक दूसरे के लिए अगर हम सपोर्ट नहीं भी कर सकते कुछ अच्छा तो बोल ही सकते। मैम, इतना सब कुछ फेस करना और इतनी टफ जर्नी के बाद इतनी अच्छे तरीके से एक एंटरप्रेन्योर बनना और अपने आप को इतने सही तरीके से संभालना, मैं खुद एक शब्द बोलना चाहती हूँ, काबिले तारीफ है। थैंक यू। बस मैं चाहती हूँ कि ये जो आपका सर्व मैत्री विमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी है, ये क्या है और इससे कैसे जुड़ सकती हैं महिलाएं, वो आप हमारी जो फीमेल्स हैं उनको बताएं।
सर्व मैत्री वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी से आप जो भी वॉलंटियर करना चाहे, महिलाओं को जो आगे बढ़ाना चाहती हैं, वो सारी महिलाओं का स्वागत है। आप सभी आ सकते हैं हमारे साथ में। वीरांगना क्लब के लिए हम बहुत नॉमिनल एक चार्ज लेते हैं, लेकिन उसमें भी हम इन्हीं महिलाओं द्वारा बनाई हुई चीज़ें आपको देंगे ताकि इनको भी सपोर्ट हो जाए, जिनको हम सिखा रहे हैं। सिलाई में हम क्योंकि आज की तारीख में इंदौर में तो अभी पॉलीथीन बैन है, तो हर एक के घर में थैलों की ज़रूरत है, कपड़े के थैले की हर एक को ज़रूरत है। तो हम उनके द्वारा वो चीज़ बनाई हुई, फिर मेहंदी वो सीख रही हैं तो आपको मेहंदी लगाने में वो मदद कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उन्हीं को हेल्प करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं। जितनी ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ आएंगी हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसे कैंप हम पूरे इंदौर में अलग अलग जगह, अलग अलग एरिया में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो जितनी बड़ी टीम होगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ही सक्षम तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर पाएंगे। तो मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ में जुड़े और लेट्स क्रिएट सम डिफरेंस एंड गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। अभी आपने एक चीज़ बोली थी कि आपको कविताएं बड़ी अच्छी लगती हैं, तो चार लाइन किसी कविता की आप हमें सुना सकते हैं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। यू आर एन अमेजिंग सोल, यू आर ब्यूटीफुल Thank you. आउट हैज इनसाइड ऑल्सो। Thank you आप so बहुत सुंदर हैं और साथ ही आपकी सोल बड़ी अच्छी है, क्योंकि आप वो कर रही हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझसे बात की। बट हाँ, अभी भी आपका नाम बड़ा टफ है, तो सान्याल मामला है। अचीरा सान्याल। अचीरा अचीरा का नाम होता है, मतलब अचीरा का अर्थ होता है तुरंत। अच्छा, तुरंत। अचीर से अचीरा बना है। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे Thank you बात so करके much. मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। आप लोग इतने खूबसूरत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं एंड इंदौर के लिए इतना कुछ, आप इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपके एफर्ट्स काबिल तारीफ हैं। तो बदलाव की लहर तो शुरू हो चुकी है इस वीरांगना क्लब से, बट बारी है आपकी जुड़ने की और देरी है आप सबके साथ आने की। तो आइए और जुड़िए इस वीरांगना क्लब से और बनाइए नारी को सशक्त, क्योंकि वीरांगना से जुड़िए, मजबूत बनिए।